किताबें भली जल जाएं, ज्ञान नहीं मिटता। नालंदा यूनिवर्सिटी का आज हुआ पुनर्जन्म। प्रधानमंत्री मोदी ने नए कैंपस का किया उद्घाटन। जिस विश्वविद्यालय को जला दिया गया हो, जो 800 सालों तक खंडर बना रहा, उस विश्वविद्यालय का आज पुनर्जन्म हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। नालंदा केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती हैं। पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधा भी लगाया और वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। चलिए सबसे पहले आपको नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने स्वरूप और इतिहास के बारे में बता दें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार प्रथम ने की। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इससे पहले करीबन 800 साल तक इस प्राचीन विद्यालय में पढ़ाई हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय में तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। ये 800 साल तक अस्तित्व में रहा था। दुनिया भर के छात्र यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे, इसलिए इसमें 300 से ज्यादा कमरे थे, 7 बड़े बड़े हॉल थे और इसमें लाइब्रेरी 9 मंजिला हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय ने उस समय में 10,000 से 20,000 छात्रों को शिक्षित किया था। यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। तुर्की के मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी थी। यहाँ की पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धधकती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, जिसमें 40 क्लासरूम हैं। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों की बैठने की व्यवस्था की गई। यूनिवर्सिटी में 2 कॉरिडोर भी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर और एम्पी थिएटर भी बनाया गया है, जहां 2000 लोगों की बैठने की क्षमता है। यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी तैयार किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो नया परिसर मिला है, इसके बाद बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरती है या फिर ऐसी ही रहती है। क्योंकि सिर्फ परिसर मिलने से शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम को बहुत काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।